हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। तियांग उसको घूरे जा रहे थे। जंगकुक तियांग की कॉलर को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है। तियांग उसको छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक तियांग को नहीं छोड़ रहा था। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो तुम, पागल हो चुके हो क्या? तियांग जंगकुक को बहुत ही छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक तियांग को नहीं छोड़ता है और तियांग से कहता है, आई रियली लव यू। तुम बहुत ही गुड लुकिंग हो और बहुत हॉट भी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझे इस तरह से मत छोड़ कर जाओ। मुझे तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू। वो एक ही बात बार बार बोल रहा था। तियांग जंगकुक की इस बात को सुनकर थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि वो जंगकुक को पसंद नहीं करता है। तियांग जंगकुक को इसलिए पसंद नहीं करता है क्योंकि उसको लगता है जंगकुक बहुत सारे लोगों के साथ डेट करता है। पार्टी पे उन लोग के साथ बहुत ही क्लोज होकर डांस करते हैं। तियांग की नज़र में जंगकुक एक नंबर का प्ले बॉय है और उसको पसंद करना तो दूर की बात, वो उससे बात भी नहीं करना चाहता है कभी, और ना ही डांस करना चाहता है। लेकिन आज जब जंगकुक ने बहुत ड्रिंक कर लिया, वो तियांग के पास गए और उसके कॉलर को टाइटली पकड़ लिया। तियांग ने उसको छुड़ाने की कोशिश किया था, लेकिन उसको छुड़ा नहीं पाए। उसके बाद मजबूरी में तियांग को जंगकुक को उसके घर पर लेकर आना पड़ा। जंगकुक जैसे ही अपने मेंशन आ गए, तियांग ने उसको कहा, तुम अपने मेंशन आ चुके हो, अब जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल मत दिखाना। लेकिन जंगकुक वो तियांग को कस के पकड़ लिया और उसको छोड़ नहीं रहा था। तियांग जंगकुक को खुद से छुड़ाने की कोशिश करता है। वो उसको बहुत ही जोर से पुश कर देता है, जिससे कि जंगकुक नीचे गिर जाता है। उसकी कमर में बहुत ही जोर से चोट लगती है। तियांग वो सॉरी फील कर रहा था क्योंकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जंगकुक अब नशे की हालत में है और उसको इस टाइम पर इस तरह से धकेल नहीं देना चाहिए था। इसलिए तियांग ने जंगकुक की हेल्प करने के लिए आगे गए। तो फिर तियांग ने नोटिस किया कि जंगकुक ज़मीन पर पड़े हुए हैं और वो उठने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तियांग को लगा शायद वो इतनी नशे की हालत में है, वो उठ नहीं सकते हैं। इसलिए तियांग उसको अपने बाहों में उठा लेता है। उसको मन तो नहीं था, लेकिन उसको मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। तो फिर जैसे ही जंगकुक को तियांग उसकी बेड पर लेटाने लगी, जंगकुक तियांग की गर्दन को टाइटली पकड़ लिया, जिससे कि जंगकुक के साथ तियांग भी उसके ऊपर ही बेड पर गिर गए। और जंगकुक और तियांग बहुत ही क्लोज थे। तियांग जंगकुक को देखे जा रहे थे। वो एक पल के लिए भूल ही जाते कि उसको जंगकुक के ऊपर से उठने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन नहीं, तियांग तो अभी भी जंगकुक के ऊपर ही था और वो उसी को ही घूरे जा रहे थे। जंगकुक तियांग को इस तरह से घूरे जा रहे थे जैसे कि वो उसको खाना चाहता हो। तियांग भी जंगकुक की नज़रों में खो जाते हैं। जंगकुक अपने होठों को पाउट कर लिया और तियांग की लिप्स को अपने फिंगर से टच करते हुए कहा, तुम्हारी लिप्स कितना पिंक कलर के है। तुम बहुत ही हॉट हो और इतना गुड लुकिंग क्यों हो, तुम बहुत सुंदर हो। तियांग जंगकुक की इस तरह से उसकी लिप्स को टच करते हुए देखकर वो किसी ख्यालों में खो जाते हैं और जंगकुक की लिप्स पर किस कर लेता है। जंगकुक और तियांग एक दूसरे को बहुत ही डीपली किस कर रहे थे। इतनी देर तक किस करता है कि इसके बाद तियांग वो अब बिना इंटीमेट हुए बिना रह ही नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी तियांग जंगकुक के ऊपर से उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जंगकुक तियांग की कोट के अंदर हाथ डालते हुए उसकी बॉडी को टच करता है और उसकी बॉटम पार्ट को हाथों से टच कर रहे थे, जिससे तियांग बहुत ज़्यादा हॉट हो जाते हैं और वो जंगकुक की हैंड को कस के पकड़ लेता है और उसके होठों पर लगातार किस किए जा रहा था। अब तियांग खुद को नहीं रोकता है और जंगकुक को किस किए जा रहा था, जिससे जंगकुक अपने दोनों हाथों से तियांग की पीठ पर दबो कर रखता है, जिससे उसकी नेल से तियांग की पीठ पर निशान बन जाते हैं। यहाँ पर तियांग की हालत खराब हो रहे थे। उसकी बॉडी पर नाखों के निशान से भर गया था, लेकिन तियांग भी नहीं रुक रहे थे। वो भी जंगकुक के साथ बहुत ही रफली सब कुछ कर रहा था। जैसे नेक्स्ट डे सुबह को तियांग की नींद टूट जाते हैं, वो वॉशरूम चले जाते हैं और खुद को मिरर में देखकर कहता है, वो एक नंबर का, क्या कहूँ उसको, वो क्या है, उसने क्या किया है मेरे साथ। उसने मेरी पूरी बॉडी को खराब कर दिया।
मेरे इतने अच्छे व्हाइट बॉडी को नाखून की निशान से भर दिया है। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उसकी गलती है, उसकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। यहाँ पर जंगकुक, वो अभी तक सो रहा था। उसके सर बहुत ही भारी सा लग रहा था। तियांग तैयार होकर यहाँ से चले जाने लगते हैं। जंगकुक, वो अभी तक नींद से उठने ही वाले थे कि जंगकुक की उठने से पहले तियांग चला गया। जंगकुक की नींद टूटते हैं, वो बेड से उठ जाते हैं। उसको सब कुछ याद नहीं था। वो हर दिन की तरह ही बेड से उठकर वो हॉल में आ जाते हैं और कुछ खाने के लिए ढूंढने लगते हैं, क्योंकि जंगकुक की आदत है जब भी वो नींद से उठ जाते हैं उसको कॉफ़ी या फिर नींबू पानी कुछ ना कुछ चाहिए होता है ड्रिंक करने के लिए। उसके बाद जंगकुक फ्रेश हो जाते हैं और उसके बाद वो हल्का सा कुछ खा लेता है। लेकिन अब जंगकुक को इतना सार भारी सा लग रहा था कि आज उसने नींबू पानी खाने का डिसाइड कर लिया है। ऐसे में उसको यही खाना चाहिए था। लेकिन उसको याद आने लगते हैं कि उसने कल रात को पार्टी पे थे, तो अब वो घर कैसे है और उसकी सर इतना भारी क्यों लग रहा है, उसके साथ बॉडी भी इतना पेन क्यों कर रहे हैं। जंगकुक की चलने की स्टाइल जो है बहुत ही ज़्यादा बदल गया था। जंगकुक खुद को देखकर कहता है, ये मैं किस तरह से चल रहा हूँ, जैसे कि किसी ने मेरे साथ बहुत कुछ कर दिया हो। मेरे बॉडी इतना पेन क्यों कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना। क्या कल रात को सच में मैं तियांग के साथ था, सुपरस्टार तियांग के साथ, हार्ट थ्रोब, जिसको सब लोग पागल की तरह चाहता है। क्या मैं उसी के साथ था क्या? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तियांग तो मुझे पसंद भी नहीं करता है। वो मेरे साथ यहाँ पर क्या करेगा। मुझे सपना आ रहा होगा। जंगकुक खुद के लिए नींबू पानी बनाते हुए कहता है, मेरे लिए यही सही रहेगा। मैंने शायद कल रात को बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। उसके बाद वो नींबू पानी बनाता है और उसको पी लेता है। वो वॉशरूम में चले जाते हैं और जब खुद को मिरर में देखते हैं वो बहुत ही शॉक हो जाते हैं। उसकी पूरी बॉडी पर सिर्फ बाइट के निशान थे और पूरी बॉडी पर वो बाइट के निशान नीला पड़ चुके थे। तियांग ने बहुत ही फोर्सफुली किस और बाइट दोनों ही कर रहे थे उसकी बॉडी पर। जंगकुक की एब्स पर बहुत सारे लाभ बाइट के निशान थे। जंगकुक खुद को मिरर में देखकर शाय फील करते हुए कहता है, क्या वो सपना नहीं था, क्या वो सच था। मैं हार्ट थ्रोब किम तियांग के साथ था, सुपरस्टार तियांग। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तियांग नहीं हो सकता है। शायद मैंने किसी और को तियांग समझकर, नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या मैंने तियांग को कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया होगा ना, जिससे तियांग को बुरा लग जाए, या फिर उसने मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। वैसे ही वो मुझे पसंद नहीं करता है। मैंने अपना रेपुटेशन पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है उसके सामने। उसको हमेशा यही क्यों लगता है कि मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ। मैं उसके सामने हमेशा इस तरह से क्यों आ जाता हूँ, जिससे कि उसको ये फील हो कि मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि तियांग को लगे मैं बहुत ही अच्छा हूँ और मैं तियांग के लिए एकदम परफेक्ट हूँ। मुझे उससे जाकर मिलना होगा और उसको समझाना होगा, कहीं उसने मेरे बारे में गलत ना सोच लिया हो। यहाँ पर तियांग वो अपने काम में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसको सिर्फ जंगकुक की ख्याल ही आ रहे थे। वो उसको भूलना चाहता है, उसके बारे में याद नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी तियांग को सिर्फ जंगकुक की ही ख्याल आया जा रहा था। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे रात को। तियांग मुस्कुराता है। जैसे तियांग को ये मालूम हुआ कि वो हंस रहे हैं, जंगकुक को याद करते हुए वो खुद को रोकते हुए कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं उसके लिए फील नहीं कर सकता हूँ। मुझे उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं आना चाहिए। मैं उसको हेट करता हूँ। लेकिन जैसे वो अपने मुंह से हेट निकलता है ना, उसके दिल ने कुछ और ही कहा। तियांग को वो बिल्कुल मंजूर नहीं था। तियांग को गुस्सा आ जाता है। वो बहुत ही शाउटली कहता है, आई हेट यू जंगकुक। मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। तुम मेरे ख्यालों में क्यों आए जा रहे हो, और तुमने मेरे साथ कल बहुत ही गलत किया है। तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है और मैं तो तुमसे मिलना भी नहीं चाहूँगा। लेकिन जंगकुक यहाँ से बोल उठते हैं, लेकिन मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया हूँ और तुम्हें मुझसे मिलना ही होगा। तियांग जंगकुक से कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जंगकुक कहता है, और किस लिए, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कल रात को हमारे बीच में शायद कुछ हुआ होगा और
शायद मेरी वजह से ही हुआ होगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, लेकिन तियांग, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने वो जानबूझकर नहीं किया है। तियांग कहता है, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक खुश हो जाता है और कहता है, क्या इसका मतलब तुमने मुझे माफ़ कर दिया? तियांग ने कहा, वो हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं था। तुम्हें तुम्हें माफ़ करने वाले कोई सवाल ही नहीं आता है। तुम यहाँ से जा सकते हो जंगकुक, और दोबारा से मेरे सामने मत आना। जंगकुक कहता है, क्या तो फिर मेरी बॉडी पर निशान कैसे बने? तुम झूठ बोल रहे हो, कल रात को हम दोनों ने। तो तियांग कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है। तो अगर तुम्हारी बॉडी पर कोई निशान है तो शायद किसी और ने किया होगा, क्योंकि तुम तो हर किसी के साथ। तो तियांग की बात सुनकर जंगकुक को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है, वो मुझे तुमसे कुछ कहना है, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो तियांग। तुम जो समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैंने तो तियांग कहता है, गेट आउट। जंगकुक कहता है, मेरी बात तो सुनो। लेकिन तियांग जंगकुक को यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। तियांग कहता है, पर ना मुझे गार्ड्स बुलाने पड़ेंगे। जंगकुक कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है मैं चला जाता हूँ। उसके बाद जंगकुक तियांग की यहाँ से चले आते हैं। तियांग खुद भी बहुत सैड थे, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसको बुरा लग रहा था, उसको कुछ फील हो रहे थे, लेकिन वो उसको फील नहीं करना चाहता है। जंगकुक वो तियांग को बहुत ही हेट करना चाहता है, लेकिन चाहकर भी उससे प्यार करने से खुद को नहीं रोक पाते हैं। जंगकुक कहता है, मैं नहीं जानता हूँ तुम आके मुझसे इतना नफरत क्यों करते हो। वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं। मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ, लेकिन तुम सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। जंगकुक अकेला ही कह रहा था, वो मैं यूनो के साथ उस दिन कुछ नहीं किया था। वो तो सिर्फ एक मिस्टेक था। वो मेरे ऊपर गिर गए थे और हम दोनों के बीच में किस होने ही वाले थे, लेकिन नहीं हो पाए, क्योंकि यूनो और मेरे लिप्स के बीच में मेरे हैंड थे। मैं जब यूनो के साथ नीचे गिरने वाला था, मैं अपने दोनों हाथों से फेस को कवर कर लिया था, जिससे यूनो की लिप्स और मेरे लिप्स के बीच में मेरे हाथ आ गए थे, और उसके बाद मेरे बीच में कुछ नहीं हुआ। लेकिन तुमने बाहर से इस तरह से देखा हम दोनों को, तुम्हें लगा वो और मैं साथ में इंटीमेट हो रहे हैं। वो मुझे किस कर रहा है। तियांग, तुम मुझे इतना गलत क्यों समझ रहे हो? मुझे एक बार बोलने का मौका तो दो। जंगकुक खुद से ही ये सब कुछ बड़बड़ा रहे थे, तियांग के दरवाजे के बाहर ही। तियांग उसको जाते हुए देखने के लिए दरवाजे के सामने आया था। उसने इन सारी बातों को सुन लिया था। जंगकुक की इन सारी बातों को सुनने के बाद तियांग वो अपने हाथों को मुट्ठी पका लेता है। उसकी आंखों पर आंसू आने लगते हैं। आखिर उसने कितनी बड़ी गलती कर दिया है। उसने जंगकुक को कितना गलत समझा है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जंगकुक को रोकना चाहिए, लेकिन वो कौन सी मुँह से उसको रोकेगा। हमेशा जंगकुक को वो इतना बुरा भला कहता है, लेकिन इस बार अगर उसने उसको नहीं रोका तो जंगकुक तियांग से बहुत ही दूर चला जाएगा। उसके बाद तियांग को जंगकुक कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए तियांग एक सेकंड भी वेस्ट ना करते हुए वो जंगकुक की हैंड पीछे से जाकर पकड़ लेता है। जंगकुक बहुत ही शौक होकर पीछे मुड़कर कहता है, तुम मेरा हैंड क्यों पकड़ रहे हो? तियांग कहता है, क्यों, नहीं पकड़ सकता हो क्या? जंगकुक कहता है, छोड़ो मुझे और जाने दो। तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो ना तियांग? इसके बाद मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगा। तियांग कहता है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी हैंड ना छोड़ूं तो? जंगकुक कहता है, मैं जानता हूँ तुम मजाक कर रहे हो। तुम मेरे हैंड को क्यों पकड़ोगे? तुम कुछ देर बाद छोड़ ही दोगे। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, मैं पूरी लाइफ में भी तुम्हारी हैंड को नहीं छोड़ना चाहूँगा। मैं तुम्हारी हैंड को हमेशा के लिए पकड़े रखना चाहता हूँ। जंगकुक, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। मैंने इतने दिनों से तुम्हें कितना गलत समझा है। जंगकुक कहता है, अचानक तुम्हें क्या हो गया है? तियांग कहता है, क्या अभी अभी तुमने जो खुद से बोल रहा था, क्या वो सच है? क्या यूनो और तुम्हारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था? और तुम जो हर किसी के साथ पार्टी करते हो, डेट करते हो, क्या वो ऐसे ही है? क्या मुझे दिखाने के लिए था वो, या फिर सच में ही तुमने? तो जंगकुक कहता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? तो मैं तुम्हें अभी क्यों कहूँ? तुमने तो मेरी बात सुनने के लिए एक सेकंड भी नहीं दिया है, तो अभी क्यों मुझसे पूछ रहे हो? मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है तियांग। मुझे ऐसे इंसान के साथ कोई बात नहीं करनी है जिसको मुझ पर भरोसा नहीं है।
तियांग कहता है। तियांग कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आखिर मैं तुमसे इतना प्यार जो करता हूँ, मैं तुम्हें किसी और के साथ बिल्कुल नहीं देख सकता हूँ। मुझे बहुत ही जलन होता है और इसीलिए मैं तुमसे नफ़रत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कभी नफ़रत नहीं कर पाए और हमेशा तुम्हारे सामने रूड बनने की कोशिश किया ताकि तुम्हें ये लगे मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन जंगकुक, सच तो ये है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। आई रियली लव यू, प्लीज़ मैरी मी। जंगकुक तियांग को देखते हुए कहता है, हाँ लेकिन एक शर्त पर। तियांग कहता है, कौन सी शर्त? जंगकुक कहता है, मुझसे बहुत सारा ढेर सारा प्यार करना होगा। क्या कर पाओगे जैसा कि तुमने रात को किया था? तियांग कहता है, हाँ तो मेरा भी एक शर्त है। जंगकुक कहता है, कौन सा शर्त? तियांग कहता है, अगर मैं तुम्हें उस रात से भी ज़्यादा प्यार करूँ तो चलेगा क्या? जंगकुक मुस्कुराते हुए कहता है, दौड़ेगा। तियांग जंगकुक की होठों पर जाकर बहुत ही हंगरीली किस करना शुरू कर देता है। तो फिर जंगकुक भी अपने हाथों को तियांग की टी शर्ट के अंदर लेकर जाते हैं। तियांग जंगकुक को अपनी गोद में उठा लेते हैं, जिससे कि जंगकुक अपने दोनों पैरों से तियांग की कमर को कस के पकड़ लिया और अपने दोनों हाथों को तियांग की टी शर्ट के अंदर उसकी बॉडी को सहला रहे थे। तियांग बहुत ही हॉट फील कर रहा था, तो जंगकुक को कार पर लेकर जाते हैं। कार पर लेकर जाने के बाद उसको सीट पर बैठाते हैं। उसको कार पर ही किस करना शुरू करता है, लेकिन जंगकुक कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है? इससे तो और भी मज़ा आएगा जब हम दोनों रूम में जाकर करेंगे। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, तो अब मुझे और इंतज़ार तो नहीं हो रहा है, लेकिन तुमने अगर कहा है तो मुझे रूम में ही जाकर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंफर्टेबली बहुत देर तक नहीं कर सकते हैं और अगर मैं तुम्हें कल रात से भी ज़्यादा प्यार करना चाहता हूँ तो मुझे तुम्हें रूम में ही लेकर जाना पड़ेगा। जंगकुक शैफिल करते हुए कहता है, और हाँ मुझे भी यही अच्छा लगेगा, जैसे कि तुमने मुझे रूम में लेकर गए थे और कल रात को हुआ था, उससे भी कहीं ज़्यादा और भी रोमांटिक और यादगार होना चाहिए। तो फिर तियांग जंगकुक को अपने बेडरूम में लेकर आते हैं। तियांग के मेंशन में लेकर आए थे जंगकुक को। जंगकुक का तियांग की बेडरूम में आने के बाद से ही एक दूसरे को खाए जा रहा था। तियांग जंगकुक की बॉडी पर किस किए जा रहे थे लगातार। तियांग तो कल रात से भी बहुत ही रफली कर रहा था जंगकुक के साथ। जंगकुक वो बेड शीट को कस के पकड़ लिया था, क्योंकि कल रात को तियांग की बॉडी पर बहुत सारे नेल से निशान बना चुके थे, तो वो अब बेड शीट को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था। तियांग को नहीं, क्योंकि तियांग को चोट लग सकता है, लेकिन तियांग भी जंगकुक को चोट नहीं पहुंचाना चाहता है। लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा हॉट फील करने की वजह से इंटीमेट हो गए और इतना रफली कर रहा था तियांग कि भूल ही चुके थे। जंगकुक को पेन भी हो रहा होगा। यहाँ पर दोपहर के 2 बजे बोगम दरवाजे पर नॉक कर रहा था। तियांग कहता है, अब इस टाइम पर कौन आ गया होगा? जंगकुक कहता है, तुम्हारे घर पर कौन आ सकते हैं? तुम्हारे अलावा तो और कोई नहीं रहता है। क्या कोई मेड है क्या? तुमने कोई मेड को रखा है? तियांग कहता है, नहीं, मैं अपनी सेफ्टी के लिए मेरे घर पर कोई मेड नहीं रखता हूँ, क्योंकि पता नहीं उसको किसने भेजा होगा, इसलिए मैं खुद से ही सारा काम कर लेता हूँ और मुझे किसी मेड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं जाकर देख लेता हूँ कि कौन है। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, तो मैं भी साथ में आ जाता हूँ। वो दोनों एक दूसरे को पकड़ते हुए सोया हुआ था। तियांग जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वो कोई और नहीं, वो बोगम है। बोगम को देखते ही जंगकुक को गुस्सा आ जाता है और वो तियांग से कहता है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम किसी के साथ नहीं हो, तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है? तियांग, तुम इतने दिनों से मुझ पर शक करते आ रहे हो यूनो के साथ, लेकिन तुम खुद बोगम के साथ। तो तियांग कहता है, मेरी बात तो सुनो। लेकिन जंगकुक तियांग की ही तरह उसको इग्नोर करते हुए जा रहा था। तियांग ने जंगकुक को पीछे से टाइटली हक कर लिया और कहा, जंगकुक पहले मेरी बात सुनो। मैंने जो गलती किया था तुम भी वही किए जा रहे हो। मैंने यूनो के साथ तुम्हें शक किया था और तुमसे दूर रह रहा था। तुम्हें हिट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे और उसके बीच में कुछ नहीं था। वैसे ही बोगम और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे और कुछ नहीं। वो और मैं साथ में डेट नहीं कर रहे हैं। तुम्हें अगर कोई शक है तो उसे पूछ सकते हो।
बोगम कहता है, जंगकुक, तियांग सही बोल रहे हैं। वैसे भी मैंने लिसा के साथ शादी कर लिया है, क्या तुम्हें नहीं पता है क्या? तियांग, तुमने जंगकुक से नहीं कहा है क्या? तियांग कहता है, वो और मैं अभी अभी एक हुए हैं तो कैसे बताता, मौका ही नहीं मिला। जंगकुक कहता है, सॉरी, मुझे नहीं पता था। तियांग उसकी फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैंने भी तो कुछ ऐसा ही गलती किया था ना। मुझे भी उस दिन तुम्हारी बातों को सुन लेना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हारी बातों को नहीं सुना और इतने सालों से तुमसे दूर रहा। जंगकुक, आई एम रियली सॉरी। जंगकुक कहता है, क्या क्या अभी तुम मुझसे सिर्फ सॉरी ही कहोगे? तियांग कहता है, नहीं, आई लव यू। जंगकुक कहता है, आई लव यू टू। उसके बाद तियांग और जंगकुक एक दूसरे को किस करने ही वाले थे। बोगम कहता है, तुम दोनों शायद भूल चुके हो कि मैं भी यहाँ पर हूँ। ठीक है, तुम दोनों को जो करना है करो, लेकिन मुझे कुछ कहना था। वो लिसा प्रेग्नेंट है और इसी खुशी की बात मैं तियांग के साथ शेयर करने के लिए आया था। अच्छा ही हुआ कि जंगकुक और तियांग तुम दोनों साथ में हो, तो तुम दोनों मेरे घर पर आ जाना। आज शाम को पार्टी है मेरे बच्चे के आने की खुशी में। तियांग कहता है, हाँ ठीक है। जंगकुक, तुम तो आओगे ना? बोगम पूछते हैं। तियांग कहता है, हाँ ज़रूर आऊँगा। तो गाइस, यहाँ पर ही हैप्पी एंडिंग के साथ दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गया होगा। तो अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।